हर दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है अपना सपना मनी मनी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप रियल रिसर्च से किस तरीके से पैसे को रिडीम लगा सकते हो अपने बैंक में। ठीक है, पहले की जो इससे पहले वीडियो मैंने बनाए थे उसमें बताया था कि किस तरीके से आप रियल रिसर्च पर अर्न कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप रियल रिसर्च पे रिडीम लगा सकते हो आसानी से। ठीक है, तो रियल रिसर्च पे रिडीम लगाने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है आपको 2 ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपने मोबाइल पे। और ये जो 2 ऐप है वो आपको आसानी से प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और उस 2 ऐप का जो नाम है वो आपका है हॉटबिट हो जाता है और कॉइन स्विच हो जाता है। अब इन 2 ऐप का किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से रिडीम लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको रियल रिसर्च पे जाना है। रियल रिसर्च पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, जितना भी आपने टीएनसी अर्न किया है, ठीक है, जितना भी आपने टीएनसी जो मेन प्रोफाइल पे अर्न किया है, ठीक है, उस टीएनसी को आपको रिडीम लगाने के लिए आपको यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहे होंगे, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो फिर आपके पास ओपन वॉलेट का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। ओपन वॉलेट का ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पर सेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना। सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछता है 3 चीज़ें। पहला होता है आपका एड्रेस, फिर होता है मेमो, फिर होता है अमाउंट। अब किस चीज़ का एड्रेस डालना है, किस चीज़ का मेमो डालना है और कितना अमाउंट तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको 2 चीज़ें नहीं पता होगी। पहला है एड्रेस, दूसरा है मेमो। अब इसके बारे में बात करते हैं कि कौन सा एड्रेस डालना, कौन सा मेमो डालना, उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए आपको आ जाना है हॉटबिट पे। ठीक है, हॉटबिट पे जैसे ही आप आओगे, ठीक है, सबसे पहले तो हॉटबिट पे आप अगर फर्स्ट टाइम इस पे विजिट कर रहे हो तो आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाना बड़ा ही सिंपल होता है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पर आपको सिंपली अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको अकाउंट का जो ऑप्शन दिख रहा होता है, होम पे जाना होता है। होम पे जाने के बाद या फिर आप यहाँ से अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो, वहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हो, या तो फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, होम पे ही आपको अकाउंट बनाने के लिए आपको अकाउंट पे ही क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपका अकाउंट जो होगा वहाँ से बनाने के प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से बनाना आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, फंड होता है नीचे सबसे नीचे आपको 5वें नंबर पे, लास्ट के 5वें नंबर पे, ठीक है, ये फंड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जब आप शुरुआत करोगे तो वहाँ पर डिपॉजिट पे आपको 3 चीज़ पूछी जाती है। पहला होता है गूगल वेरिफिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेशन, दूसरा होता है ईमेल आईडी का वेरीफाइड होना, और तीसरा होता है आपका मोबाइल का वेरीफाइड होना। मोबाइल तो वेरीफाइड हो जाता है, लेकिन 2 और चीज़ आपको वेरीफाइड करनी पड़ती है। आइदर आप ईमेल आईडी वेरीफाइड कराओ या तो फिर गूगल ऑथेंटिकेशन करवाना। ठीक है, गूगल ऑथेंटिकेशन अगर आप करवाते हो तो वहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसमें साइन अप करना पड़ेगा। इससे अच्छा होता है कि ईमेल आईडी आप वेरीफाइड करवा लो। ईमेल आईडी वेरीफाइड करवाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है और उसी ईमेल एड्रेस पर आपको वेरिफिकेशन आता है। ठीक है, और उसके थ्रू वेरीफाइड हो जाता है। जैसे ही आपका डिपॉजिट वाला जो फंडा है वो वेरीफाइड हो जाएगा तो आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक कर सकते हो और उसके जितने भी टूल्स होते हैं वो आप एक्सेस कर पाओगे आसानी से। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपका फीचर्स आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली जो सर्च करना है वो है टीएनसी। तो मेरा जो टीएनसी है वो नीचे दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसी पे क्लिक कर देता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ दिखाई दे रही होगी। पहला है एड्रेस, दूसरा है मेमो। एड्रेस पे आपको दिखाई दे रहा होगा हॉटबिट IO और मेमो पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक नंबर। ठीक है, तो यही एड्रेस और यही मेमो को आपको कॉपी करना है और इसी एड्रेस को कॉपी करके आपको इस एड्रेस पे डालना है। कौन सा एड्रेस यहाँ पे पड़ेगा, जो कि टीएनसी वाला एड्रेस था, जो कि था हॉटबिट IO, और जो नंबर दे रखा था मेमो का, ठीक है, वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, डाल देना, और जो अमाउंट होगा आपका वो यहाँ पे डाल देना। ठीक है,
जैसे आप इस पर डाल देते हो, सिंपल सा सेंड पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपका जितना भी टीएनसी होगा वो आपके इस ऐप पर आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद इस ऐप पर जैसे ही आपका आ जाए तो फिर उस टीएनसी को हम लोग क्या करते हैं, ईटीएच में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये ईटीएच क्या होता है, जैसे टीएनसी होता है इसकी कुछ वैल्यू होती है, इसी तरीके से ईटीसी होता है उसकी भी कुछ वैल्यू होती है, इस तरीके से बीटीसी होता है, बिटकॉइन जिसे हम लोग बोलते हैं, उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ईटीएच पे कन्वर्ट करेंगे, और ईटीएच पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को सिंपल सा मार्केट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्केट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा क्या, TNC टू इथेरियम, जो कि यहाँ पर मेरा खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करोगे, जैसे कि आप क्लिक करना है, यहाँ पर क्या क्लिक करना है, TNC क्लिक कर देना है। TNC जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि आपके पास TNC को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो या तो फिर TNC को इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपको सेलेक्ट करना है वो होगा TNC को आपको इथेरियम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो TNC को हम लोग क्या करेंगे, इथेरियम यानी कि ये वाला ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। जैसे आप चूज़ करोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपका वो खुल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना भी आपका TNC है उसको आपको सेल करना पड़ेगा। तो सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना सिंपली सा। जैसे आप सेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना इथेरियम का जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर लिख के आएगा, और TNC जितना भी आपको सेल करना है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। डालने के बाद आपको सिंपली सा सेल TNC पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेल TNC पे क्लिक करोगे तो आपका जितना भी अमाउंट होगा, TNC होगा, वो इथेरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इथेरियम में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसी अमाउंट को TRX में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। TRX भी एक प्रकार का वर्चुअल कॉइन होता है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जैसे उसके लिए भी आपको मार्केट पे जाना पड़ेगा। मार्केट में जाने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डालना है TRX। जैसे आप TRX डालते हो तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिखते हैं। 5 ऑप्शन में से जो सेकंड वाला ऑप्शन होता है उसको चूज़ कर लेना है, TRX टू इथेरियम। जैसे आप इथेरियम में TRX टू इथेरियम लेते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, TRX को बाय पे क्लिक करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग सेल नहीं क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग बाय क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बाय क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर क्या कर देना, इथेरियम का जितना भी अमाउंट है वो डाल देना है। और जैसे आप इसको डालोगे और सिंपल सा डालने के बाद आपको बाय का जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो वहाँ से आपका जितना भी इथेरियम होगा वो TNC में कन्वर्ट हो जाएगा, TRX में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग ने TRX में क्यों कन्वर्ट किया, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि जो हम लोग अब TRX में कन्वर्ट कर चुके हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग दूसरा जो ऐप होता है CoinSwitch, ठीक है, इस पर जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप TRX ही एक ऐसा वर्चुअल कॉइन अवेलेबल है जिसको कि हम लोग रुपीज़ में यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसको कन्वर्ट करने के बाद आप बैंक पे ले सकते हो। और वो कैसे होता है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे TRX दे रखा है, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, करंट TRX बाय प्राइस, या तो फिर आप TRX बाय कर लो या तो फिर TRX सेल कर दो। तो यहाँ पर आपको TRX तो पहले से आपके पास है, तो यहाँ पर आपको सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको कितना TRX अमाउंट सेल करना है वो डाल देना है, और फिर उसको डालने के बाद जो आपका पासकोड होगा या पिन कोड होगा इसका, ठीक है, जब आप इस पे CoinSwitch पे लॉगिन करोगे तो आप एक पिन कोड डालोगे, ठीक है, वही पिन कोड आपको इसमें डाल देना और उसके थ्रू आप यहाँ पे रिडीम लगा सकते हो आसानी से, ठीक है। हाँ, और ये भी बात है, जो भी आप जिस भी ऐप पर रजिस्टर कर रहे हो और उसमें जो जो पासवर्ड आप डाल लो नंबर वाला, वो कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। अगर वो आप भूल जाते हो तो फिर उसके बाद आप उसको रिडीम नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो उसको हमेशा याद रखना है कि क्या है उसका, ठीक है। तो ये था आपका इस तरीके से आप क्या कर सकते हो,
TRX को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि इंडियन करेंसी होती है। फिर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, बैंक के थ्रू इस पैसे को ले सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको लेने के लिए आपकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए, किसकी, कॉइन स्विच की। और कॉइन स्विच में KYC कंप्लीट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यूज़र वेरिफिकेशन पे यहाँ पर आपको 3 प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ते हैं। पहला होता है बेसिक वेरिफिकेशन, जिसमें आपका नाम, एड्रेस, नाम पूछा जाता है, ईमेल आईडी पूछी जाती है या फ़ोन नंबर पूछा जाता है। दूसरा होता है आपका पैन कार्ड वेरिफिकेशन, जिसमें कि आपको पैन कार्ड के थ्रू वेरीफाइड कराना पड़ता है। तीसरा होता है ID कार्ड, यानी कि कोई सी भी ID कार्ड, आप आधार कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस का यूज़ कर सकते, आप इसमें वेरिफिकेशन करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से फिर बाद में जैसे ही आपकी हो जाएगी तो आप बैंक डिटेल्स देकर अपना बैंक में ट्रांसफ़र करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जितना भी रियल रिसर्च पे अर्न करोगे वो आप रिडीम लगा सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, sayonara।